भगवान की भक्ति करते हुए हमें अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान है जो जवान व्यक्तियों को ही मिलेंगे या भगवान बूढ़े व्यक्तियों को ही मिलेंगे या महात्माओं को ही मिलेंगे, नहीं, भगवान सबके लिए सुलभ है। पर शर्त यह है कि भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। भगवान तो छोटे से बालक को भी प्राप्त हो जाते हैं, भगवान छोटे से बालक को भी प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटा बालक होता है वो निर्दोष होता है, निष्कपट होता है, किसी तरह का कोई कपट नहीं होता, छल नहीं रहता। भगवान सबके लिए सुलभ है और भगवान को हम बचपन में भी भजन करके प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि हम बुढ़ापे भगवान को प्राप्त करें, हम बचपन में भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले राजन, अब मैं जो तुम्हें कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ वो एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिसने बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर दिया। उनका नाम है ध्रुव। और ये ध्रुव जी महाराज मनु महाराज के वंश में है जो पैदा हुए। मनु महाराज के जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था उत्तानपाद। उनकी दो है जो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। अब जो सुनीति और सुरुचि नाम की जो रानियां थी, दो रानियां थी, पर महाराज जो राजा थे ना वो है जो सुनीति से प्रेम नहीं करते थे, वो सुरुचि से प्रेम करते थे। हर जो जीव है, प्रत्येक जो जीव है उस जीव का दो तरह का स्वभाव होता है, दो तरह की प्रकृति होती है, दो तरह की स्वभाव होता है। एक होता है सुनीति, एक होता है सुरुचि। रुचि का मतलब जो अपनी इंद्रियों के अनुसार चले, जो इंद्रिय खाने को मांगे, जो इंद्रिय करने को कहे वो सब करे, वो हो गया सुरुचि। और जो नीति के अनुसार चले, जो धर्म के अनुसार चले, जो बड़े बूढ़ों की बात के आधार पर चले, वेद पुराणों के आधार पर अपने जीवन को जिए, तो वो हो गई सुनीति। अब जो नीति पर चलेगा उसको अच्छा फल मिलेगा और जो रुचि पर चलेगा उसको अच्छा फल नहीं मिलेगा, उसको अंधकार मिलेगा, अज्ञान मिलेगा, उसका पतन होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, उत्तानपाद राजा की जो रानी थी सुनीति, समय आने पर सुनीति के से एक पुत्र का जन्म हुआ, इसका नाम हुआ ध्रुव। और जो सुरुचि है, सुरुचि कैसे हुआ? उत्तम। अब जो राजा थे ना महाराज वो सुरुचि के अधीन थे। अब एक दिन सुरुचि कहने लगी, महाराज तुमको यदि मुझे महल में रखना है ना तो इसको बाहर करो यहाँ से, क्योंकि रुचि को नीति अच्छी नहीं लगती है, रुचि चाहती है कि बाहर जाए यहाँ से। अब राजा से कहा, बोले तुम इसको बाहर करो यहाँ से, तो मैं यहाँ रहूंगा। अब राजा महाराज उसके अधीन थे। राजा ने कहा ठीक है, तुम कहो वैसा करें। और एक दिन महाराज राजा ने, उस उत्तानपाद राजा ने उस सुनीति को महल से बाहर भेज दिया। और राजा के मन में ये भी दया नहीं आई कि ये छोटा सा बालक है, कहाँ लेकर के जाएगी। उन्होंने तो है तो महाराज उसके कहने पर महलों से बाहर भेज दिया। अब तो माता सुनीति बाहर कुटिया बना करके रहती है, भगवान का भजन करती है। धीरे धीरे समय निकला राजन। अब एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी का जन्मदिन आया, ध्रुव जी का बर्थडे आया, जन्मदिन। अब ध्रुव जी महाराज ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और कपड़े पहन करके, श्रृंगार पहन करके अब माता सुनीति से कहने लगे, बोले भैया आज मेरा मन कर रहा है कि मैं पिताजी से जाकर के मिलूं, मैं पिता से जाकर के मिलूं। और महाराज पिताजी से मिलने के लिए ध्रुव जी महाराज अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके और अंदर आ गए। अंदर आकर के देखा महलों में तो क्या देखा है कि जो सुरुचि रानी है वो बगल में बैठी हुई है और सुरुचि का जो पुत्र है उत्तम वो राजा की गोद में बैठा हुआ है। अब ध्रुव जी ने सोचा, बोले मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। और जैसे महाराज वो ध्रुव जी पिताजी की गोद में बैठने के लिए गए, इतने में ही माता सुरुचि ने ध्रुव जी को पकड़ लिया, धक्का दिया, राम से नीचे फेंक दिया। बोले नहीं, तुम यहाँ बैठने के अधिकार नहीं हो, यदि तुम्हें यहाँ पर बैठना था तो तुम मेरी गोद से जन्म लेकर के आते, मेरी कोख से पैदा होते। अरे तू सौभाग्य का बालक है, तो तू यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है, या तू यहाँ से चला जा। और ध्रुव जी को महाराज धक्का देकर के भेज दिया। अब राजा सब देख रहा है पर कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि वो रुचि के अधीन है। अब नीति क्या कर रही है उसको महाराज वोट कर दिया, ध्यान नहीं दिया। वो तो रुचि जैसा चाह रही है वैसा वो कर रहे हैं। और ध्रुव जी महाराज रोते रोते बाहर आ गए और मैया के सामने रोने लगे। मैया ने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहा, तो तेरा जन्मदिन है, किसने क्या तेरा अपमान कर दिया, किसने कुछ कह दिया? ध्रुव जी ने कहा, बोले मैया मैं राती राती अंदर महलों में गया था, सोचा बोले पिताजी की गोद में बैठो, जैसे बैठने के लिए गया माता दूसरी जो मेरी मौसी है सुरुचि, उसने पकड़ा, गोद में से धक्का देकर के नीचे गिरा दिया। कहने लगे, बोले तो इस गोद में नहीं बैठ सकता, गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेता, तू अभागन का पुत्र है, इस गोद में नहीं बैठ सकता। अब महाराज ध्रुव जी ने ये बात कही तो माता सुनीति को गुस्सा तो आया कि बोले ये बेटा है तो मेरा थोड़ी है, उनका भी बेटा है, ये कैसे उसने धक्का देके गिरा दिया। पर महाराज वो सुनीति है, वो अच्छी नीति है जो कभी झगड़ा बगड़ा नहीं करती है, वो तो अपने आप को